Good morning, dear students. This is your English class. Today we are going to do application writing. आपके राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये टॉपिक बनाया गया है। जैसे कि स्पीच राइटिंग होती है, पैराग्राफ राइटिंग होती है और नोटिस राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, वो सब हमने देख लिया है। आज हम करेंगे ईमेल राइटिंग जैसे होती है। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन राइटिंग। अब एप्लीकेशन राइटिंग का मतलब पहले तो क्या होता है? ओके, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं जॉब करनी है तो आप डायरेक्ट जाकर जॉब पे लग नहीं जाओगे। आप पहले देखोगे कि कहाँ जॉब की वैकेंसी है, राइट? कहाँ जॉब की ज़रूरत है, कहाँ लोगों की ज़रूरत है, वहाँ हम देखेंगे। अगर हमने उस हिसाब से पढ़ाई की है या हमारा जो क्वालिफ़िकेशन हो वो मैच करता है वो जॉब के लिए, तो हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई मतलब हम अर्जी करेंगे, ठीक है? तो हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन भेजेंगे कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे में ये क्वालिटीज़ है, मुझे ये चीज़ें आती है करने, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मेरा नाम ये है। ये सब हम पहले उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर जब वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अगर हम उन्हें उनके जॉब के हिसाब से सूटेबल लगेंगे तो वो हमें जॉब के लिए कॉल करेंगे या बुलाएंगे, राइट? डायरेक्ट जाकर तो कोई जॉब नहीं कर लेता, पहले ये प्रोसेस होती है, फिर ही लोगों की कहीं जॉब लगती है, नौकरी लगती है, राइट? तो अब ये एप्लीकेशन कैसे लिखना होता है वो बताऊंगी, प्लस ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स का ये आता है आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ एप्लीकेशन राइटिंग। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन: राजेश पटेल फ्रॉम 7th गणेश पार्क सोसाइटी राजेश पटेल फ्रॉम 7th गणेश पार्क सोसाइटी, सरदार पार्क, अंकलेश्वर, GIDC, writes an application for the post of an English teacher in Manav School, VIP Road, Ahmedabad 300918। तो ये सवाल है हमारा, ये इतना सवाल आपको आता है, राइट? राजेश पटेल फ्रॉम मतलब जो लिख रहा है वो, तो राजेश पटेल लिख रहा है, वो कहाँ का रहने वाला है? गणेश पार्क सोसाइटी, सरदार पार्क, अंकलेश्वर, GIDC, ये उसका एड्रेस है। राइट्स एन एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन लिखता है फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, वहाँ पे इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए वो एप्लीकेशन लिख रहा है। जैसे कि उसको जॉब चाहिए किसके लिए? एज ए इंग्लिश टीचर इन मानव स्कूल। कौन से स्कूल में? मानव स्कूल, VIP रोड, अहमदाबाद। अब हमेशा याद रखो, एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले जो लिख रहा है उसका नेम और एड्रेस, नेम, एड्रेस और डेट, ये 3 चीज़ें लिखी जाती है राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पर नेम, एड्रेस और डेट लिखी जाएगी। तो हमने अभी एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो हम हेडिंग दे देंगे एप्लीकेशन राइटिंग। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे एक ही लाइन में, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कौन है? राजेश पटेल, तो यहाँ पे लिख दिया राजेश पटेल, 7 गणेश पार्क सोसाइटी। अगर एड्रेस दिया हो तो हमें यही एड्रेस लिखना है। अगर एड्रेस जब नहीं दिया हो तो हम खुद का एड्रेस लिख सकते हो, मन से बना के लिख सकते हो, राइट? इफ़ एड्रेस दिया गया है तो हमें वही एड्रेस हमें लिखना है। तो राजेश पटेल, पहले नेम, सबसे पहले नेम आएगा, उसके बाद एड्रेस 7 गणेश पार्क सोसाइटी, 7 गणेश पार्क सोसाइटी, अंकलेश्वर, राइट? ये हमने एड्रेस लिख लिया। उसके बाद हम जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की हमें क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। यस, आप 3 सीक्वेंस याद रख लो, नेम, एड्रेस, डेट, नेम, एड्रेस और डेट, सीक्वेंस वाइज लिखना है राइट हैंड साइड पे। अब आपने कुछ चीज़ नोटिस की, मैंने राजेश के नीचे ही 7 लिखा, 7 के नीचे ही अंकलेश्वर A लिखा, मेरा पूरा यहाँ पर सीक्वेंस में आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। आगे पीछे करोगे तो दैट वुड बी रॉन्ग,
राइट। आपको सीक्वेंस में एक के बाद एक ही लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है राइट हैंड साइड पे। अंडरलाइन कर दो, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे अंडरलाइन करते जाना है, जैसे एप्लीकेशन राइटिंग है और ये सब हमने अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, राइट। उसके बाद वन लाइन लीव करके, एक लाइन छोड़ के हमें अब वो किसे भेज रहे हैं, अब यहाँ पर जब हमें स्कूल में जॉब चाहिए तो ऑब्वियसली हम प्रिंसिपल को ही हमारा एप्लीकेशन भेजेंगे। तो 2, एक लाइन में आना चाहिए, उसके नीचे द प्रिंसिपल, और कौन से स्कूल के प्रिंसिपल है, मानव स्कूल। तो मानव स्कूल कहाँ पर है, VIP रोड। VIP रोड कहाँ है, अहमदाबाद, ठीक है। तो स्कूल पहले तो किसको भेज रहे हैं, तो प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस और सिटी अहमदाबाद 300918। ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट में था हमने खुद का लिखा था, राजेश का नाम, उसका एड्रेस और डेट। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर भी देखो सीक्वेंस मैंने कहीं भी तोड़ी नहीं है, आपको भी यही सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस मुद्दे पर ये पूरा एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, जैसे कि उसको जॉब चाहिए एज ए इंग्लिश टीचर, तो वो लिखेगा सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ओके। एक लाइन फिर से लीव करनी है, सर मैडम जो भी हो, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक। अगर नाम दिया गया हो प्रिंसिपल का, जैसे कि नाम होगा, अगर नसरीन मैम नाम होता तो हम मैडम लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नाम कुछ नहीं है तो सर या मैडम, सर मैडम हम ऐसे लिखेंगे। फिर कॉमा, पैराग्राफ बनाएंगे हमेशा विथ, पहले ये देख लो, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द गुजरात समाचार डेटेड May 17, 2020। आपकी रेफरेंस के साथ जब आपने एडवर्टाइजमेंट डाली थी, पब्लिश की थी, डाली थी, किस में, गुजरात समाचार के पेपर में, डेट कौन सी डेट पर, May 17, 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। क्यों एडवर्टाइज, कौन से पोस्ट के लिए एडवर्टाइज डाली थी, इंग्लिश टीचर के लिए। आई ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द सेट पोस्ट। तो मैं अपने आप को इस लायक मानता हूँ कि मैं ये पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ। माई बायोडेटा इज़ गिवन बिलो। तो मेरा जो बायोडेटा है वो नीचे इस प्रकार है। आपको जब आप सब्जेक्ट के नीचे सर मैडम लिखते हो, उसके बाद जो एक पैराग्राफ लिखना होता है ना, वो ऑलमोस्ट ये सेम ही होगा, बस इसमें चेंज, फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर गुजरात समाचार है, ठीक है। अगर आपको सवाल में दिया गया है कि गुजरात समाचार नहीं इंडियन टाइम्स है, तो हम यहाँ पर इंडियन टाइम्स लिखेंगे कि इंडियन टाइम्स में एडवर्टाइज दी गई थी, ठीक है। जो अगर नहीं लिखा है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर है फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। अब हमेशा हमको सवाल में इंग्लिश टीचर का ही नहीं आएगा, हिंदी टीचर आएगा, फिर डॉक्टर आएगा, प्रोफेसर आएगा, ठीक है। सब अलग अलग पोस्ट के लिए हमको एप्लीकेशन, हमें पता नहीं है, मैं तो तुम लोग को समझाने के लिए अभी मैंने इंग्लिश टीचर का एग्जाम्पल लिया है। कभी डॉक्टर का आएगा, कभी लॉयर का आएगा, ऐसे सिविल इंजीनियर आएगा, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन का आएगा, ठीक है। और जो भी प्रोफेशन हो वो प्रोफेशन आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर इंग्लिश टीचर है इसलिए मैंने फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ये कॉमन सेंस है, आपको समझ लेना है, ओके। फिर उसके बाद जो लिखा है वो चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। अब नेक्स्ट आप लिखोगे बायोडेटा। अब आपका बायोडेटा स्टार्ट होगा, आप एक हाईलाइट मार्क बनाओगे और उसके बाद लिखोगे बायोडेटा। बायोडेटा का मतलब होता है बायोलॉजिकल डेटा, हमारा खुद का, जो हम इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, डायरेक्ट हम कुछ भी बोलते नहीं है कि मैंने ये पढ़ाई की है, मुझे ये जॉब चाहिए। सबसे पहले तरीका ये है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि माय नेम इज़ दिस दैट, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी हॉबीज़ ये है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आपको बायोडेटा में लिखना है फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस, आपका जो है एड्रेस है वो, हॉबीज़ होती है वो। तो फुल नेम यहाँ पर कौन सा फुल नेम था, किसने दिया है, राजेश पटेल, तो यहाँ पर हम राजेश पटेल ही लिखेंगे। राजेश पटेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, पोस्टल एड्रेस उसका लिख देंगे। पोस्टल एड्रेस हमने पहले इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम फिर से नहीं लिखेंगे, लिख देंगे एज शोन अबो। हॉबीज़ हमारी है
रीडिंग, स्पोर्ट, ट्रैवलिंग, इसकी जो हॉबीज़ हैं आप कुछ भी लिख सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओके। अब इसके बाद आपको हमेशा बायोडेटा के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, पढ़ाई उसने कितनी की है उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि और इसके लिए आप एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, बोर्ड और डिग्री, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, स्ट्रीम या सब्जेक्ट, क्लास, परसेंटेज एंड ईयर। अब बोर्ड और डिग्री का मतलब जैसे कि मैं 10th पास की तो 10th को हम एसएससी बोलते हैं, राइट, 12th को एचएससी बोलते हैं। आप एसएससी भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन एचएससी से आपको स्टार्ट करना है। एचएससी का मतलब होता है 12th स्टैंडर्ड। अब 12th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद हम बैचलर्स की डिग्री लेते हैं, ठीक है। अगर आपको टीचर बनना है या फिर आप कॉमर्स की फील्ड में हो, आर्ट्स की फील्ड में हो, तो आप बैचलर्स की डिग्री लोगे। जैसे कि यहाँ पर है बीए, इन्होंने ये राजेश पटेल ने क्या किया है, बीए किया है। तो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो 3 साल की मिलती है। तो आप जैसे एचएससी पहले तो किया, वो गुजरात यूनिवर्सिटी से किया, और उसका सब्जेक्ट कौन सा था, 12th में कॉमर्स लिया था राजेश पटेल ने। परसेंटेज लिख देंगे और ईयर लिख देंगे 2005, ठीक है। वो अपने मन से बना के आपको लिखना है, ईयर आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद 3 साल के बाद बीए की डिग्री मिलती है। तो 3 साल 2005 से 3 साल करेंगे, काउंट करेंगे तो 2008 में बीए की डिग्री मिली गुजरात यूनिवर्सिटी से। सब्जेक्ट था उनका मेन इंग्लिश, परसेंटेज थे इतने, ओके, एंड ईयर। नाउ बैचलर्स के बाद आती है मास्टर्स की डिग्री, राइट। मास्टर्स की डिग्री के लिए 2 साल हमें चाहिए। तो 2008 था तो 2010 हो गया, ओके। तो एमए गुजरात यूनिवर्सिटी इंग्लिश 82 2010। अब मास्टर्स के बाद बीएड, राइट। बीएड की डिग्री टीचर्स के लिए कंपलसरी होती है। तो बीएड की डिग्री के लिए 1 साल पहले होते थे, लेकिन अब 2 साल लगते हैं। तो 2010 की जगह 10 के बाद आप 2012 लिखोगे। बीएड गुजरात यूनिवर्सिटी इंग्लिश 81, ठीक है। ये था हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम आते हैं एक्सपीरियंस पे। अब एक्सपीरियंस लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अच्छी जॉब चाहिए तो हमने कहीं तो काम किया होगा, तो ये बताना पड़ता है कि हमने पहले कहाँ पर काम किया है, तो उससे हमारी इम्प्रेशन अच्छी पड़ती है, राइट। अब एक्सपीरियंस में आप लिखोगे, आई हैव बीन सर्विंग इन JH मेहता हाई स्कूल, LH रोड, अहमदाबाद 3 फॉर द लास्ट 7 years। तो मैंने लास्ट 7 years से कहाँ काम किया है, JH मेहता हाई स्कूल है, वहाँ पर मैंने काम किया है, आपने लिख दिया एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा जिसे कहते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में जो जान पहचान होती है वो, रेफरेंस में नाम देना होता है जहाँ पर आपने पहले काम किया होता है ना, तो उनका रेफरेंस देना होता है। जैसे कि श्री KN यादव प्रिंसिपल JH मेहता हाई स्कूल में उन्होंने पहले काम किया है, वर्क किया है, तो वो अब वहाँ का ये देंगे, ठीक है, रेफरेंस देंगे। JH मेहता हाई स्कूल, LH रोड, अहमदाबाद 6। ये था हमारा मेन बायोडेटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रेफरेंस, ये 4 चीज़ें। उसके बाद हर एक एप्लीकेशन में ये चीज़ जो होती है, रेफरेंस के बाद जो लिखना होता है वो सेम होता है। जैसे मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, आई होप यू विल काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और मैं आपके कॉल की प्रतीक्षा करूँगा, राह देखूँगा। आई अश्योर यू दैट आई विल वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एंड ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू विथ माई वर्क। तो मैं आपको ये दिलासा देता हूँ कि मैं सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ काम करूँगा और मैं मेरे काम में पूरी मेहनत लगा दूँगा, जान लगा दूँगा, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रिप्लाई। तो आपके अच्छे रिप्लाई के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ये पूरा आप ये जो है वो सेम लिखोगे हर एप्लीकेशन में, राइट। नेक्स्ट उसके लाइन के बाद होता है, एक लाइन छोड़ के आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे थैंक यू, फेथफुली योर्स, और जो लिख रहा है वो राजेश पटेल, ठीक है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ख़त्म होता है। अब ये क्या है, एनक्लोज। जब आपने एप्लीकेशन दे दी, आपने ये तो बोल दिया कि मेरे पास BA की डिग्री है, MBA की डिग्री है और BEd की भी डिग्री है, लेकिन उसका प्रूफ आपको उसका प्रूफ आपको देना पड़ता है। तो एनक्लोज मतलब इसके साथ बंधा हुआ,
a true copy of HSC mark sheet, a true copy of BA mark sheet, a true copy of MA mark sheet, a true copy of B.Ed mark sheet। तो ये सब मार्कशीट है जो जैसे 12th की मार्कशीट रिजल्ट होता है ना, उसे मार्कशीट कहते हैं। BA का, MA का, B.Ed का, ये सब मार्कशीट आप इसके साथ लगाओगे, ठीक है, एनक्लोज रख दोगे, ठीक है। तो सपोज आप सच में जब एप्लीकेशन दे रहे हो तो इसकी जो थ्रू मार्कशीट होती है ये एप्लीकेशन के साथ आपको स्टेपल कर देनी होती है, अटैच कर देनी होती है, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन राइटिंग। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूंगी, जैसे कि मैंने पहले बोला बैचलर्स की डिग्री में ये लिखना नहीं है, इसमें मैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। बैचलर्स की डिग्री में 3 साल लगते हैं, मास्टर्स की डिग्री में 2 साल लगते हैं और एजुकेशन डिग्री में 1 साल या 2 साल लगते हैं, ठीक है। अब सपोज जैसे कि यहाँ पर तो इंग्लिश टीचर का था, तो इंग्लिश टीचर का मैंने बताया। अगर किसी को अकाउंट्स की टीचर बनना हो तो आप कॉमर्स लोगे, राइट। किसी ने लॉयर किया हो तो लॉयर के लिए हम आर्ट्स लेते हैं, BA MA B.Ed नहीं लेते, LLB करते हैं, राइट। जैसे इंग्लिश की टीचर है तो BA MA और B.Ed करेंगे। ऐसे कोई जैसे लॉयर बन रहे हैं तो BA MA LLB करेंगे। कॉमर्स के लिए कॉमर्स की टीचर बन रहे हैं, BCom MCom और B.Ed करते हैं। अगर आपने साइंस लिया और आपको साइंस की टीचर बनना है तो BSc MSc एंड B.Ed करेंगे। बट आपने साइंस लिया है और आपको डॉक्टर बनना है तो BSc MSc और MBBS, राइट, वो डिग्री करेंगे, राइट। सबके जैसे बैचलर्स का ईयर्स 3 इयर्स ही होगा, मास्टर्स का 2 इयर्स होगा, लेकिन MBBS के 4 इयर्स होते हैं, राइट। ऐसे आपको अलग अलग जो फील्ड है वो फील्ड के बारे में आपको लिखना है एप्लीकेशन में जो मेंशन किया गया हो। तो ये था आपका एप्लीकेशन राइटिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा।